हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए है। अब दिक्कत वाली बात होने क्या लगी है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो पिछले एक दो साल में ही स्टॉक मार्केट में आए हैं, वो अभी निराश होने लगे हैं और वो स्टॉक मार्केट से निकलने के बारे में सोचने लगे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 फंड्स बताने वाला हूं जिन्होंने पिछले 10 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है। ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी काफी ज्यादा निराश है कि एक साल में उन्होंने रिटर्न्स नहीं कमाई है, उनको मैं बस एक बार एक पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता हूं कि 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स ने कितनी अच्छी रिटर्न्स भी जनरेट की है। लेकिन आपको दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। पहली चीज, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, और दूसरी चीज कि पास्ट परफॉर्मेंस किसी म्यूचुअल फंड की ये गारंटी नहीं है आने वाले टाइम में वो उतनी ही रिटर्न्स देगा। अब दोस्तों देख लेते हैं एक बारी कि वो कौन से 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जो सबसे अच्छी रिटर्न्स पिछले 10 सालों में दे रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि इंडिया की जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा कंपनीज हैं उनमें ये अपना मेजर पैसा लगाता है। तो रिस्क यहां पर थोड़ा ज्यादा ये लेकर चलता है, तो रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न्स भी यहां पर इसने ज्यादा कमाई है। 10 सालों में दोस्तों इसने 24.49% की रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। और अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 9 लाख रुपए बना दिया है, जिसमें पिछले एक साल की अंडर परफॉर्मेंस भी यहां पर शामिल है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी कराई होती 10 सालों में, तो वो पैसा 40 लाख रुपए से ज्यादा इसने आपका बना दिया है। तो रिटर्न्स के मामले में काफी शानदार ये फंड रहा है। लगातार एक अच्छी रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। हालांकि एक साल में अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 5-6% की ही रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आ जाता है निपन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ही फंड है, यानी कि यहां पर भी जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब इन फंड्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में। सेपरेट मैंने डिटेल्ड वीडियो इन सभी फंड्स की बनाई हुई है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं अगर आपको समझना है कि इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है। तो दोस्तों, इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो इस फंड ने भी बहुत ही अच्छी रिटर्न्स पिछले 10 सालों में दी है। लगभग 24% के आसपास की ही रिटर्न इस फंड ने भी आपको जनरेट करके दी है। अगर आप 10 सालों में बात करेंगे, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इस फंड में लगाए होते तो इस फंड ने भी आपका पैसा लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास बना दिया है। और अगर आप इस फंड में एसआईपी कर रहे होते 10 सालों से, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता कि अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी इस फंड में की होती तो आज वो पैसा आपका 40 लाख रुपए बन चुका है, यानी कि लगभग 12 लाख की लागत आपकी 40 लाख के आसपास यहां पर इस फंड ने बना दी होती। तो दोस्तों, ये 2 फंड्स हैं जो सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों आ जाता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये फंड भी बहुत ही अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दे रहा है। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि ये अपना जो पैसा है वो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में मेजरली इन्वेस्ट करता है। अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे बात करें तो ये फंड लगभग 22.6% के आसपास की रिटर्न आपको 10 सालों में जनरेट करके दी है। हालांकि एक साल में अगर आप देखेंगे तो एक साल में इस फंड ने भी कुछ खास रिटर्न्स जनरेट नहीं की है। तो ये चीज आपको समझनी है कि दोस्तों, जरूरी नहीं है कि कोई फंड 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में हर साल अच्छा परफॉर्म करे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको ज्यादा फोकस करना है कि लॉन्ग टर्म में कैसी रिटर्न्स फंड्स जनरेट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में कैसी रिटर्न्स जनरेट कर रही है। तो यहां पर भी एक अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए लगाए होते आज से 10 साल पहले, तो वो पैसा इस फंड ने आपका 7.5 लाख रुपए के आसपास बना दिया है। उससे ज्यादा ये इस फंड ने आपको पैसा जनरेट करके दिया है। वहीं दोस्तों, अगर आपने इस फंड में 10 सालों से एसआईपी करा रहे होते, 10,000 रुपए पर मंथ इस फंड में आप लगा रहे होते, तो वो पैसा इस फंड ने लगभग आपका 35 लाख रुपीस के आसपास बना दिया है। तो इस फंड ने भी एक शानदार रिटर्न्स आपको यहां पर जनरेट करके दी है।
आखिरी दो फंड्स के बारे में बात करने से पहले दोस्तों एक बार हम ये समझ लेते हैं कि क्यों आप लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। वहीं दोस्तों अगर हम चौथे फंड की यहां पर बात करते हैं तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो ये फंड बेसिकली अपना जो मेजर पैसा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में लगाकर चलता है, यानी कि यहां पर ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस फंड में भी अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका रिस्क है वो वेरी हाई रिस्क हो जाता है, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर कोई फंड बेट कर रहा है तो अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है, कोई ऐसे मैक्रोज हो जाते हैं उस सेक्टर से रिलेटेड, तो आपके पूरे फंड पे उसका असर आएगा और आपका फंड भी परफॉर्म नहीं करेगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर जरूरी नहीं है कि हर साल रिटर्न्स जनरेट करे। तो अगर आपका जो टाइम हॉरिजन है वो 8-10 साल का आप लेकर चलते हैं तो ही आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। 10 सालों की रिटर्न्स पे दोस्तों इस फंड की हम बात करें तो इस फंड ने 21.5% के आसपास की रिटर्न पिछले 10 सालों में जनरेट की है। हालांकि एक साल में इस फंड ने भी कुछ खास रिटर्न्स जनरेट नहीं की है। अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 7 लाख से ज्यादा का बना दिया है, यानी कि लगभग 7 गुना आपका पैसा 10 सालों में इस फंड ने कर दिया है। वहीं अगर आपने इस फंड में एसआईपी कराई होती 10,000 रुपए पर मंथ से, तो 10 सालों में इस फंड ने आपका वो पैसा 37 लाख रुपीस के आसपास बना दिया है। तो ये सभी फंड जिसमें हमने बात की है ये एक शानदार रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि अभी तक हमने जितने भी फंड्स डिस्कस किए हैं ये हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर है। आखिरी फंड दोस्तों आ जाता है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। ये भी एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड ने भी बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। 20% से ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने भी आपको 10 सालों में जनरेट करके दी है। अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए लगाए होते आज से 10 साल पहले तो वो इस फंड ने आपका 6 लाख से ज्यादा का बना दिया है। अगर आप एसआईपी भी कर रहे होते 10 सालों से तो इस एसआईपी पे भी इस फंड ने आपको 10,000 की एसआईपी आपकी 31 लाख रुपीस से ज्यादा की यहां पर बना दी है। तो ये 5 फंड्स हैं
दोस्तों जो पिछले 10 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपका अगर किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझकर ही इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और अगर आपका जो रिस्क है वो उसके रिस्क प्रोफाइल से मैच होता है तो ही आप उस फंड में इन्वेस्ट करें। अब हो सकता है काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फंड्स हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सेस स्मॉल कैप फंड, जो अच्छी रिटर्न्स अभी भी दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि ये फंड्स अभी 10 साल पुराने फंड्स नहीं हुए हैं, इसलिए ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो वो चीज भी आपको यहां पर समझ कर चलनी है। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ही ये है कि आपको मैं समझा पाऊं कि दोस्तों देखिए लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने अभी भी अच्छी रिटर्न्स दी है। 1 साल 1.5 साल की खराब रिटर्न से आपको डर के घबरा के स्टॉक मार्केट से निकलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एसेट एलोकेशन सही रखेंगे तो आपको अच्छी रिटर्न्स भी मिल सकती है, जैसे कि इन फंड्स ने पिछले 10 सालों में रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।